बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण करने से बड़े पैमाने पर घालमेल का खेल चल रहा है। जमीन किसी और की, पंजीकरण कहीं के किसान कर रहे हैं। यह किसान उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बाजरा लेकर मंदिरों में समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं। प्रशासन अब ऐसे किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, बल्लभगढ़ के गांव दयालपुर, अटाली, रायपुर कला, फरीदाबाद के गांव भैंसरावली बाजरा मुश्किल से 10 किसानों ने बोया होगा। यह सभी गांव हिंदू बाहुल्य है। इन गांव की जमीन पर ज्यादा मुस्लिम किसानों का नाम से बाजरा ऑनलाइन पंजीकरण कराया हुआ है। यह किसान न्यू व उसके आसपास लगते हुए राजस्थान के रहने वाले हैं। इन किसानों के मोबाइल नंबर पर मिलकर पूछा तो उन्होंने अपने गांव बॉर्डर पर बसे हुए बताए। हरियाणा में बाजरे को समर्थन मूल्य पर 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है। बाजरे को 2200 रुपए में निजी ट्रेडर्स खरीदने हैं और 300 रुपए बाद में भावांतर योजना के तहत सरकार की तरफ से भुगतान किया जाएगा। इसमें जो सरकार से जो हमें लेटर प्राप्त हुआ था कि कुछ जो परिवार पहचान पत्र में जो कि उनका एड्रेस दूसरा है और हमारे ज़िले की जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करा दिया और उसमें लिख दिया कि भाई ये बाजरा की फसल हुई है। उसमें वो लिस्ट सरकार ने हमें भेजी है फॉर वेरिफिकेशन। तो वो वेरिफिकेशन का काम हमारा 90% पूरा हो चुका है। आज शाम तक वो पूरा हो जाएगा। हम सरकार को वो रिपोर्ट भेजते हैं। सर कितनी लिस्ट है उसमें, कितने फार्मर्स? काफ़ी गाँव है, काफ़ी खसरा नंबर है। अभी वो रिपोर्ट मेरे पास पहुंची नहीं है। ज़्यादातर किस एरिया के किसान हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया है? उसमें नूहू के जो है ना एड्रेस दिया हुआ है। तो जो मैंने प्रिलिमिनरी थोड़ी बहुत जो बात से पता चला है और ये पता चला है कि ये रजिस्टर्ड उन्होंने गलत कराया है काफ़ी केस में। जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं गलत है, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की? सरकार को ये रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो जो निर्णय होगा सरकार का वो फिर आपको बता। देखिए, मैंने भी आज अखबार में पढ़ा था और इसके बारे में मेरे से किसी ने पूछा भी था कि कुछ किसानों की ज़मीन पर जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने अपने पट्टे के नाम करवाकर और उसको मेरी फसल मेरी ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो ऐसा तो हमारे यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी मेरी संज्ञान में आया नहीं। एक किसान आया था और उसको हमने DRO साहब के पास भेज दिया था। हमने यही बोला कि आप जाके वहाँ पे या तो कंप्लेंट कीजिए या उन्हें बताइए। हमारे यहाँ पे जो मेनली काम है कि वो कोई भी किसान आता है, अगर वो रजिस्टर्ड किसान है मेरी फसल मेरे ब्यौरा पे, तो हम उसका ID देखकर उसके गेट पास जनरेट करते हैं। फिलहाल अपने यहाँ कोई ऐसा किसान मिला जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ? नहीं, अभी तक हमारे यहाँ ऐसा कोई किसान आया नहीं जी। क्या ये ठीक है जो दूसरे इलाके के किसान हैं वो यहाँ की फसलों पर ज़मीन पर जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ धान बोई हुई और बाजरा जो है पोर्टल पर दिखाया हुआ है? नहीं, ये तो सरासर गलत है और इसके लिए कोई भी अगर किसान के साथ अगर ऐसा हुआ है तो वो अपनी कंप्लेंट करे या DRO साहब से मिले या फिर अपनी FIR दर्ज करवाए। अगर ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में आता है तो क्या कार्रवाई बनती है? देखिए, हम उस अगर हमारे संज्ञान में ऐसा कोई भी मामला आता है तो उसके लिए हम उसे सीधा है तो जो भी, क्योंकि जिसका भी रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर भी उस पर होता है, या तो उससे वो बात करता है भाई तूने रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया, या तो वो FIR कराएगा या फिर जाके उच्च अधिकारियों से मिले।